इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित यह रत्न करंडक श्रावकाचार, जिसमें सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए देव, शास्त्र और गुरु की परिभाषा को बताया जा रहा है। एक तरह से इन परिभाषाओं के माध्यम से आप देव, शास्त्र और गुरु की परीक्षा कर सकते हैं और इन लक्षणों पर ही कसकर यदि आप अपने अंदर देव, शास्त्र और गुरु का सम्यक श्रद्धान बनाते हैं, तभी आपके अंदर कोई सम्यक दर्शन की संभावना हो सकती है। देव के बारे में पिछले दिनों में अच्छी चर्चा हो चुकी है। 18 दोषों से रहित भगवान कैसे होते हैं, भगवान को किन किन और नामों से पुकारा जा सकता है, और जो भगवान का दिव्य ध्वनि आदि उपदेश देने का जो कार्य होता है, वह कार्य भी बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के, बिना राग के होता है। ये सब भी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया जा चुका है। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान बनने के बाद में जब भगवान की वाणी होती है तो उसी को हम दिव्य वाणी, दिव्य वचन, उसी को हम दिव्य ध्वनि और उसी को हम जिन वाणी के रूप में स्वीकार करते हैं। उस जिनवाणी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम अनेक लोगों के द्वारा रचे हुए जो तरह तरह के शास्त्र होते हैं, अपने को भगवान कहने वाले लोग भी तरह तरह की रचनाएं करते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह से भी बोलते हैं कि जैसे भगवान के दूत बन करके आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है। और उन्हीं भगवान के उपदेशों को किसी न किसी ग्रंथ का रूप दे दिया जाता है, और उन ग्रंथों में क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये लक्षण भी आपको इस श्लोक से मिलने वाला है जो आज यहाँ बताया जाना है कि शास्त्र का समीचीन लक्षण क्या होना चाहिए। दुनिया में अनेक तीर्थंकर अपने आप को घोषणा कर दें कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी तीर्थंकर हूँ, और उनके भी जो कोई उपदेश हैं वो सब लोग उनके भी अनुयायी कहें कि ये भी सत्य हैं, ये भी सत्य हैं। तो उन उपदेशों की भी परीक्षा करने के लिए आपके पास में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ बताया जाना है। आज आचार्य समंतभद्र महाराज जो हमारे सामने श्लोक दे रहे हैं, उसमें शास्त्र की परीक्षा के 6 विशेष गुण बताए जा रहे हैं। कितने? 6 स्पेशल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसको एग्जामाइन करने के लिए कि जो रियल स्क्रिप्चर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सामने 6 प्रकार के लक्षण दिए जा रहे हैं। उसी को पढ़ते हैं। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। पढ़ा एक बार।
आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्रष्टेष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथ। यह श्लोक नंबर 9 है, 9 नंबर का। कहा जा रहा है सबसे पहले तो शास्त्र उसे कहा जाएगा जो आप्तोपज्ञ हो। उपज्ञ का मतलब होता है कहा हुआ, आप्त के द्वारा जाना गया और आप्त के द्वारा ही बताया गया, उसको बोलते हैं आप्तोपज्ञ। तो आप्त की क्वालिटी आपको बताई जा चुकी है कि आप्त की परीक्षा करके ही आप ये समझ सकते हैं कि आप्त क्या होते हैं। अब जो इस तरह का आप्त हो उसके द्वारा जो कहा गया हो वही वस्तुतः शास्त्र कहलाता है। तो पहली शर्त है वह आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। आप्त के द्वारा अगर कहा हुआ होगा तो फिर उसमें कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी कि वो सैद्धांतिक रूप से हर क्षेत्र हर काल के लिए लागू होने वाली हों। ऐसा नहीं होता कि वो केवल इसी समय के लिए कुछ लागू हो रही हो, आगे के लिए लागू ना हो। सिद्धांत हर समय पर एप्लीकेबल होना चाहिए। सिद्धांत उसी को कहते हैं जो ऑल टाइम के लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं होता कि एक समय काम में आ रहा है, एक समय काम में नहीं आ रहा है, वो सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत त्रैकालिक होता है। जो तीनों कालों में उस सिद्धांत में कोई अंतर ना पड़े उसको सिद्धांत बोलते हैं। तो इस तरह का जब कोई कथन हमें किसी शास्त्र में दिखाई देगा तभी हम कहेंगे कि वो शास्त्र आप्त के द्वारा कहा हुआ है। आप किसी भी दुनिया के शास्त्र को उठा करके देखें, इस शास्त्र के अनुसार अगर हम दुनिया में रहने वाले जीवादि पदार्थों का कोई विवेचन देखें, शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरह की प्रकृति में रहने वाली व्यवस्था के बारे में आकलन करें तो आप पाएंगे कि किसी भी शास्त्र में त्रैकालिक व्यवस्था कुछ नहीं बताई गई। किसी भी से मतलब जो आप्त के नहीं हैं फिर भी अपने आप को भगवान का दूत घोषित करते हैं, भगवान का ही कोई अवतार घोषित करते हैं, उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वो शास्त्र क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें त्रैकालिक सैद्धांतिक कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें ग्रहण करके हम अपना हित कर सकें। त्रैकालिक सिद्धांत तो तब बनता है जब व्यक्ति पूरे 3 लोक में रहने वाली तीनों प्रकार की कालों से संबंध रखने वाली व्यवस्था को बताने वाला हो। और ऐसी व्यवस्था वही बता सकता है जिसने सब कुछ देखा हो, सब कुछ जाना हो। तीनों कालों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, और तीनों कालों में कितने द्रव्य हैं, कौन से पदार्थ हैं, कब से हैं, क्यों ये आपस में बनते हैं, क्यों रहते हैं, क्यों मिटते हैं, ये सब जानकारी जिसके ज्ञान में आए वो ज्ञान ही सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है। बाकी तो सब कथा कहानी होते हैं, परियों की तरह परियों की कथाएं बताना, समझ आ रहा है? कहीं कोई मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की कहानियाँ किस्से बना करके कि मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हो गया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा लिख दिया, और ऐसा जो है मुझे भगवान ने आदेश दिया था इसलिए मैंने ऐसा बता दिया, ऐसा ये शास्त्र इसलिए सबको मानने योग्य है। इस तरीके की बातें करने वाले दुनिया में बहुत से भगवान के दूत मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? वो कोई भी बातें ऐसी नहीं है कि जो खंडित ना हो, क्योंकि वो सैद्धांतिक नहीं है। जो सिद्धांत होगा वो कभी खंडित नहीं होगा। ये बात अलग है कि लोग उसका कुछ मजाक बना सकते हैं लेकिन खंडित नहीं कर सकते। मजाक इस रूप में बना सकते हैं कि मजाक तो कोई भी किसी की बना सकता है, कितना ही बढ़िया कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही सत्यवादी कोई ना हो, आज के बच्चे तो किसी की भी मजाक बना सकते हैं। तो मजाक बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चा किसी की भी मजाक बना सकता है। समझ आ रहा है? चाहे वो कितना ही अच्छा राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मजाक बनाना तो सबको आता है। तो मजाक बनाने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खराब हो गई।
मजाक बनाने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ असत्य हो गई। मजाक बनाने का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं कर रही, इसलिए हम खींच करके उसकी मजाक बना लेते हैं। इसके अलावा हमें कोई चारा नहीं होता है। मजाक वो लोग बनाते हैं, समझ आ रहा है? जिसको बोलते हैं अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, तो लोमड़ी अंगूर की मजाक बनाती है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की मजाक बना लेने का मतलब ये नहीं होता कि खंडन कर दिया। समझ में आ रहा है? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मजाक कोई भी बना सकता है, क्योंकि जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत लेवल जिसका ऊंचा है, उस लेवल तक कोई ना भी पहुंचा हो तो एक छोटा सा बच्चा उसकी मजाक बना सकता है, क्योंकि मजाक बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। समझ आ रहा है? चंद्रमा है, आकाश में है, इतना ऊंचा है। अब अगर हमें चंद्रमा की भी मजाक बनाना है तो हम चंद्रमा की भी मजाक बना सकते हैं, सूरज की मजाक बनाना है तो हम उसकी मजाक बना सकते हैं। समझ आ रहा है? सूरज जब राहु केतु के चक्कर में आ जाता है, ग्रसित हो जाता है या बादलों की ओट में आ जाता है, तो कोई बच्चा भी मजाक बना सकता है, हाँ बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत प्रकाश रखता था, देखो थोड़े से बादलों की ओट में आ गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मजाक बनाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मजाक बनाने से कोई सिद्धांत तो नहीं टूट जाता। मजाक बनाने से सूर्य अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ देता। मजाक बनाने से सूर्य अपने रास्ते पर चलना नहीं छोड़ देता, और काम उसी सूर्य से पड़ेगा। बादलों के ढक जाने से सूर्य का अगर हम मजाक बना लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सूर्य के बिना जीवित रह लेंगे, लेकिन हम मजाक बना सकते हैं सूर्य का। तो किसी ना किसी चीज का मजाक बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कवि भी स्वतंत्र होते हैं। सागर के लिए भी हम मजाक बना सकते हैं। सागर बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, अथाह होता है, लेकिन पानी तो उसका खारा होता है। ये कवियों की बातें हैं। जब हमें सागर का मजाक बनाना होता है तो हम सागर की भी कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। जब हमें नदियों का मजाक बनाना होता है तो हम नदियों की भी बुराई ढूंढ लेते हैं। तो ये तो कल्पनाएं दिमाग के एटीट्यूड के अनुसार चला करती हैं। सिद्धांत कभी भी टूटते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं अनुलंघ्य। क्या बोलते हैं? जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। आप अपनी बुद्धि से उन सिद्धांतों को खंडित नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनुलंघ्य। तो आपके द्वारा कही गई कोई चीज होगी तो वो अनुलंघ्य होगी, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उसको उल्लंघन करने का मतलब, जैसे बोलते हैं कोई भी व्यक्ति रास्ते में पड़ा उसको नाक के जाना है, क्या बोलते हैं? लांग के जाना। समझ आ रहा है? तो आप उसको लांग करके कोई दूसरी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप उससे ज्यादा ऊपर उठ करके कोई ज्ञान की बात नहीं कर सकते हो। सूर्य चंद्रमा की मजाक करके भी आप कोई सूर्य चंद्रमा से ऊपर की कोई चीज लांग करके दिखा नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं अनुलंघ्य। तो ये जो आपके वचन है ये अनुलंघ्य हैं। इन्हें दुनिया का कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित, कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी साइंटिस्ट खंडित नहीं कर सकता है। इन पे ब्लेम नहीं लगा सकता है, इनको रॉन्ग नहीं कह सकता है। ये चैलेंज है। साइंस को हम चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन साइंस कभी भी इस जैन स्क्रिप्चर्स के अंदर जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनको कभी चैलेंज नहीं दे सकता है। ये वो सिद्धांत हैं जिनको साइंस अपने सामने रख करके चलता है और फिर सोचता है कि इतनी ऊंची चीज को हम अगर अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन हम कितना चल पा रहे हैं या कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो साइंस समझता है कि हम जितना पा रहे हैं वो उतना ही हमारे लिए अभी कहने योग्य है, बाकी हमारे कहने योग्य नहीं है। इसलिए साइंस वहां पर अपनी चुप्पी साध लेता है, बोलता नहीं है साइंस ऐसे विषयों में जहां पर उसके लिए बोलना नहीं आता या बोलने की वहां पर उसके लिए ज्ञान की क्षमता नहीं होती। बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस दुनिया के बारे में निर्णय नहीं दिया। आज बच्चे भ्रमित होते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया जाता है कि सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है। आज जो साइंस के माध्यम से हमें जो बिल्कुल दूसरी उल्टी बात सुनने में आ रही है, तो आप तो बड़ी जल्दी डिसाइड कर लेते हो। साइंस ने कह दिया सूर्य चंद्रमा स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, अर्थ रोटेट्स करती है अपने
धुरी पर, आपने मान लिया, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल यही बात है कि पृथ्वी घूम रही है या बिल्कुल यही बात है कि चांद सितारे घूम रहे हैं। घोषित नहीं है कुछ भी, वो तो आपकी बुद्धि में सब घोषित हो जाता है। आप उसको स्वीकार कर लेते हो। जो भी बात अगर कहीं शायद भी निकलती है तो आप उसे साइंस को सबसे सुप्रीम पावर आपके दिमाग में मान करके आप उसे बिल्कुल रियल मान करके स्वीकार कर लेते हो। लेकिन आइंस्टाइन ने हमेशा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र किया, और उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी थ्रू उसने यही बताया कि हो सकता है पृथ्वी घूम रही हो और हो सकता है कि सूर्य चंद्रमा घूम रहे हो। वी कैन नॉट डिसाइड। वो ये उसकी वर्डिंग है, समझ आ रहा है? तो साइंटिस्ट भी जब तक किसी भी चीज के बारे में अपने अंदर डिसाइड नहीं कर लेता तब तक वह बिल्कुल डेफिनेटली बोल नहीं पाता कि यहां ऐसा ही है ये, और बोल भी नहीं सकता। अगर वो साइंटिस्ट थोड़ा संवेदनशील होगा, समझदार होगा, किसी को अगर अपने ही नाम की मोहर लगानी है तो बात अलग है, क्योंकि उन्हें कोई झूठ नहीं बोलने का नियम नहीं होता है। ईगो सबके सामने आ जाता है कि हमको इतनी बड़ा फेम मिला है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम कुछ भी कहेंगे तो लोग हमारी बात को वैलिड मानेंगे। तो वो जब इस तरीके के अहम में कोई भी व्यक्ति बात कहेगा तो वो कुछ भी कह सकता है और लोग मान भी सकते हैं, और वो चीज़ें क्लासों में भी चल सकती हैं और वो आपके कैरिकुलम में भी आ सकती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बातें कोई भी उल्लंघनीय नहीं है कि आप इनका खंडन कर सको। समझ में आ रहा है? तो जो सिद्धांत होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं। दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं सुनने को मिलेगा कि इस दुनिया में जीव और अजीव दो ही द्रव्य हैं। जीवों का अनंत अनंत संख्या में रहना है, अजीवों का भी अनंत अनंत पुद्गल पिंड है, और अजीवों में भी तरह तरह के अजीव पदार्थ हैं जो धर्म अधर्म आकाश और काल के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी सिद्धांत में पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये त्रैकालिक सिद्धांत है। ये आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा से रहे हैं, रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इस लोक को मिटा नहीं सकता है। सृष्टि की रचना न कभी हुई, न कभी सृष्टि का संहार हो सकता है। प्रलय आता है, ये बात अलग है, वो इन शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रलय होगा, यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भगवान उसका प्रलय करने वाला आ गया, कोई महेश्वर ने इस संसार को मिटा दिया। संसार नहीं मिटता। जीव यहां नहीं दिखाई देंगे, यहां नहीं रहेंगे, दूसरे क्षेत्रों में होंगे, दूसरी जगह पर जाकर के रुकेंगे, वहां जाकर के उनका जन्म होगा। लेकिन जीव से रहित सृष्टि नहीं हो जाती। जो नहीं है उसका कभी भी अस्तित्व नहीं होता, और जो है उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सिद्धांत हैं जिन्हें साइंस भी मानता है। जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और जो नहीं है वो कभी नई रूप में जनरेट नहीं होती। चेतना चेतना रहेगी, अचेतन अचेतन रहेगा। ये त्रैकालिक सिद्धांत दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप्त की वाणी हर किसी की नहीं हो सकती, आप्त के वचन हर किसी के वचन नहीं हो सकते। जो वचन किसी के द्वारा उल्लंघनीय न हो उन्हीं को आप्त के वचन कहा जाता है। इसलिए यहां पर दूसरा लक्षण बताया जा रहा है। पहला तो वह वचन आप्त के होने चाहिए, और अगर आप्त का वचन होगा तो वो उल्लंघनीय नहीं होगा, किसी के द्वारा वो कोई उसको खंडित नहीं कर सकेगा, कोई उसको आगे बढ़कर के कुछ नया नहीं बता सकेगा। ये दूसरी क्वालिटी है, आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम। अदृष्टेष्ट विरोधकम, तीसरी क्वालिटी बताई जा रही है कि वह जो वचन है, अदृष्ट माने होता है दृष्ट और इष्ट के विरुद्ध न हो। ये एक दार्शनिक परिभाषाएं हैं। दृष्ट माने होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और इष्ट माने होता है जो प्रत्यक्ष नहीं है, जिसे हम अनुमान से जानते हैं। ऐसे दो तरह के ज्ञान काम करते हैं। एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है, या अनुमान ज्ञान होता है। उन ज्ञानों से वह विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए जो हमें बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष को आप समझ सकते हो, जो हमें दिख रहा है, जानने में आ रहा है, जिसे हम डायरेक्ट नॉलेज बोलते हैं।
एक इनडायरेक्ट नॉलेज होती है जिसे हम परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। तो डायरेक्ट नॉलेज में ये सबको जानने में आता है। अग्नि गर्म होती है, जीव का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद जीव के संस्कार मृत्यु उपरांत भी जहां जन्म होता है उसके अंदर वो रहते हैं। ये आज साइंस से सब प्रूव्ड हो चुका है, प्रत्यक्ष में भी ये देखने में आ रहा है। अब अग्नि को कोई ठंडा कहे तो ये बात किसी भी तरह के तर्क सिद्धांत के योग्य नहीं है। इस पर हम तर्क आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तर्क उस पर किया जाता है जो चीज सिद्धांततः एग्जिस्ट करती हो। अगर हमें यह सिद्ध करना होगा कि अग्नि गर्म है तो सिद्ध करेंगे, और आप अगर ये बात लेकर के बैठ जाएंगे कि अग्नि ठंडी होती है तो हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। समझ आ रहा है? जज भी वही केस लेता है जिस केस में कुछ सत्यता होती है, कुछ जज के लिए लगता है कि हाँ ये केस आगे चल करके कोई हम इसका कंक्लूजन दे पाएंगे, वही केस हाथ में लिया जाता है। समझ आ रहा है? तो जो बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष से विरुद्ध हैं उन बातों को यदि बोला जाएगा तो वो बातें तर्क सिद्धांत में नहीं आती हैं। जैसे हमने कहा ये विधवा, ये बांझ का बेटा है, क्या बोला? अब बांझ का बेटा कैसे हो जाएगा? जो बांझ जानते हो, बंध्या का पुत्र है। जिस स्त्री के लिए पुत्र की उत्पत्ति ही ना हो, ऐसी मान लो उसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो उसको बंध्या कहा जाता है। अब हम उससे कहें कि ये बंध्या पुत्र है, तो भाई बंध्या का पुत्र कैसे हो गया? नहीं समझ आ रहा है? तो हर चीज पर तर्क नहीं होता है। तर्क उसी चीज पर होता है जो चीज प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से सिद्ध होने योग्य होती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आचार्य कहते हैं जो सिद्धांत होता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं, अगर हम कहें मनुष्य है, पशु है, तो ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनको नकारें कि ये मनुष्य नहीं है, ये पशु पक्षी नहीं है, तो ये क्या है? अगर हम इनको नकारें तो सब माया है, माया है। माया क्या होती भाई? ये तो तुम्हें भ्रम हो रहा है, जो तुम किसी को मनुष्य देख रहे हो, किसी को पशु पक्षी के रूप में देख रहे हो, वस्तुतः तो सब एक ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। बाकी जो आपको ऊपर दिख रहा है वो सब माया है, माया है। तो ये बात गलत होती है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है, वो गलत नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। समझ आ रहा है? डायरेक्ट नॉलेज भी जो होती है वो भी वैलिड होती है। अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में कोई भी न्याय अन्याय के बीच में कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकेगा। समझ आ रहा है? जब हर चीज माया ही है, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, तो फिर अनाचार, दुराचार, हिंसा, ये चीजें क्या होंगी? फिर माया है, माया में ही आकर के उसने किसी माया के साथ में कोई माया कर डाली। कोई क्या करे? माया है। अब जज भी बैठ जाए जजमेंट देने के लिए तो वो भी बोले भैया माया के चक्कर में, उसने माया के चक्कर में पड़ गया, उसने माया के काम कर लिया। माया तो माया ही है, प्रभु की माया है, मैं क्या करूं उसमें? मैं क्या उसमें जजमेंट दूं कि इसको फांसी पर लटका दोगे, इससे क्या लेना देना है? समझ आ रहा है? तो ये चीजें गलत कहलाती हैं, ये डॉक्ट्राइन्स गलत हैं। जो ये बोला जाता है कि सब दुनिया माया है, माया क्या होती है? दुनिया ही अगर माया हो गई तो फिर दुनिया में सच्चाई कुछ बची नहीं। फिर अग्नि को गर्म कहा जाना, जल को तरल कहा जाना, पृथ्वी को कठोर कहा जाना, मनुष्य के स्वभाव को मनुष्य जैसा बताना, पशु पक्षियों के स्वभाव में अलग ढंग का परिवर्तन देखना, ये सब अगर अपना अलग अलग उनका कैरेक्टर नहीं होगा तो उनके अपने अपने फिर लक्षण कैसे घटित होंगे जब सब कुछ माया ही हो जाएगा? तो ऐसे सिद्धांत नहीं माने जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष से जो चीजें प्रमाणित होती हैं उन्हें हम प्रमाण मानते हैं, और वो विरोध को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष जो ज्ञान में दिख रहा है उसके विपरीत बात मत करो आप। समझ में आ रहा है? कभी आपको पृथ्वी घूमती हुई दिखी है? किसी को दिखी है? किसी साइंटिस्ट ने देखी है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि पृथ्वी घूमती है? किसी साइंटिस्ट ने आज तक पृथ्वी को घूमते हुए देखा है?
पृथ्वी क्या कोई ऐसा एक गोला है कि एक पार्ट है कि बस भाई उतना ही है और हम उसको घूमते हुए देख रहे हैं? जहां पर हम बैठे हैं उसी चीज को हम घूमते हुए कैसे देख सकते हैं? अगर हम उस चीज को घूमते हुए देख रहे हैं तो हम उसकी परिधि पर क्या चक्कर लगाते हुए उसको घूमते हुए देख रहे हैं कि उसके अंदर बैठ करके उसे घूमता हुआ देख रहे हैं? समझ आ रहा है? जैन दार्शनिक जो होते हैं इतने प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि आपको अगर एक भी प्रश्न के उत्तर में बाधा आ गई तो आपको पराजित मान लेंगे। समझ आ रहा है? आप तो हो पढ़े लिखे, क्या बोले, अंधे लोग समझ आ रहा है ना? जो कह दिया उसे मान लिया, जो कह रहा है उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसके सामने 20 क्वेश्चन रखूंगा, अगर वो सिद्ध कर देगा कि पृथ्वी घूम रही है तो मैं मान जाऊंगा कि यहां से पृथ्वी घूम रही है। समझ आ रहा है? आखिर तेरे कहने से सब कुछ नहीं हो गया, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या तुमने ये डिक्लेयर कर दिया कि पृथ्वी इतनी है, इसके आगे कुछ नहीं है? तो हमें ये बताओ कि इसके आगे है क्या है। अगर वो पृथ्वी का लास्ट पॉइंट है तो हमें दिखाओ कि पृथ्वी का यही लास्ट पॉइंट है, इसके आगे कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उसके आगे क्या है ये हमें बताओ। पानी है कि हवा है कि आकाश है, क्या है? समझ आ रहा है? पहले हमें दिखाओ, ये हमें बताओ कि ये कैसे घोषित हो गया कि पृथ्वी इतनी है जितनी आपने डिस्कवर कर ली है। दूसरी बात, उस पृथ्वी को घूमते हुए तुमने कहां से देखा है? ऊपर से देखा कि उसके सरकमफ्रेंस पे बैठ करके देखा कि उसके सेंटर पे बैठ के देखा? कहां से देखा उसको घूमते हुए, ये बताओ हमें। समझ आ रहा है? अगर वो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है तो तुम्हें चांद तारे स्थिर दिखाई दे रहे हैं, या तुम ऊपर चांद तारों पर पहुंच गए थे इसके कारण से तुम्हें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है? हमें ये बताओ। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए यहां पर बैठने के बाद में, यहां पर आपके द्वारा देखने के बाद में कभी भी आपको अगर देखने पर, अनुमान लगाने पर आपके ज्ञान में कभी भी ये नहीं आता कि पृथ्वी घूम रही है, तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। समझ आ रहा है? हर कोई दुनिया की हर कल्चर कहती है सनराइजेस ए सनसेट। समझ आ रहा है? सनराइज हो रहा है, सूर्य उग रहा है, सूर्य आ रहा है। सूर्य आ रहा है इसका मतलब क्या है? जो चलेगा वही तो आएगा, जो चलेगा वही तो जाएगा। अर्थ सेट कब हुआ है? हमेशा से यही तो कहने में आया, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। ये अर्थ कब से घूमने लग गई? जो उगेगा वही तो जाएगा, वही तो सेट होएगा, वही तो अस्त को प्राप्त होएगा। तो जो चलेगा वही तो अपनी यात्रा शुरू करेगा। जहां से हम देखते हैं हमें दिखाई देता है कि सूरज का गमन हो रहा है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा भी हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। शाम के 8 बजे देखो, रात के 12 बजे देखो, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां हो जाती है। अब आप कहो हम घूम गए, आपका दिमाग घूम गया समझ आ रहा है ना? हाँ, और वो दिमाग घूमता है, और जब आपका दिमाग घूमेगा तो आपको दुनिया ऐसी घूमती दिखाई देगी। अगर नहीं पता हो तो एक कभी लट्ठा पकड़ करके, जो खंबा होता है ना, थंब, उसको पकड़ करके पहले आप घूम जाना, पहले खूब चक्कर काटना, बच्चे चक्कर काटते हैं। समझ आ रहा है ना? और फिर चक्कर काटने के बाद में फिर आप देखना दुनिया कैसी है। समझ आ रहा है? फिर तुम चिल्लाओगे, ओ मैंने डिस्कवर कर लिया, दुनिया घूमती है, दुनिया घूमती है, दुनिया घूमती है। दुनिया नहीं घूम रही, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। समझ आ रहा है? तो जो चीजें हमेशा से चली आ रही हैं वो गलत नहीं है। सूर्य का उदय होता है, रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य का गमन होता है, सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्य अपनी परिधि पर चक्कर लगाता है। तभी सूर्य और चंद्रमा की गति से ही पूरा ज्योतिष शास्त्र चल रहा है। और आज भी सबको ज्योतिष शास्त्र इसी बात पर मान्य है। दुनिया का कोई भी कैलेंडर उठा लेना, उस पर लिखा होगा चंद्र गति के अनुसार ये तिथियां बन रही हैं। चंद्र गति, पृथ्वी की गति तो आज तक किसी कैलेंडर में नहीं आई। सूर्य गति के अनुसार दिन होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथियां बनती हैं। आज तक किसी ज्योतिष ने, किसी भी देश के ज्योतिषी ने कभी पृथ्वी की गति के अनुसार कोई तिथियां नहीं बताई।
समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में भूसा इतनी जल्दी भर जाता है पढ़े लिखे होने के नाम के कारण से, समझ आ रहा है, कि उसको निकालना बड़ा कठिन है और भरना बड़ा इजी है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए ये ज्ञान होगा तभी आपके लिए कुछ दिशाएं आपका निश्चय होगा। दुनिया में यही माना जाता है कि जहां से सूर्य उदित होगा वो दिशा पूर्व होगी। हम सूर्य के ऊपर डिपेंड हैं, सूर्य की गति के ऊपर डिपेंड है। अर्थ की गति के ऊपर डिपेंड कब से होने लगे? अर्थ में गति कब से होने लगी? अगर अर्थ की गति के ऊपर डिपेंड होते तो फिर अर्थ का कोई कॉर्नर ढूंढते कि भाई अर्थ जब घूमते हुए यहां से वहां पहुंच जाए तो पूरब हो जाएगा, और अगर अर्थ के घूमने से वो पूरब हो रहा है तो फिर पूर्व डायरेक्शन कभी एक जैसी नहीं रहेगी। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप घूम तो रहे हो ना। आप जिस जगह पे बैठे वो चीज घूम रही है। आज हमने मंदिर बनाया, ये पूर्व दिशा में मंदिर है। अब कल को ये पृथ्वी घूमेगी तो क्या होगा? सूर्य तो स्थिर है, अब ये मंदिर कल की जगह कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। क्या तरीका है? अब तुम कहोगे उसके ही अनुसार सूर्य भी घूम जाएगा, तो सूर्य कैसे घूम जाएगा? जब एक चीज को आपने स्थिर बना दिया है तो दूसरी चीज घूम रही है, तो दिशाएं फिर अपने आप कैसे बदल जाए? दिशाएं फिर बदलनी पड़ेंगी। आज जिसे हम पूरब कह रहे हैं 6 महीने बाद उसे हमें दक्षिण कहना पड़ेगा। ऐसा होता है कहीं? दिशाओं का अनुमान किसके अनुसार होता है? सूर्य और चंद्रमा की गति, और उसमें भी मुख्य रूप से सूर्य की गति से ही होता है। तो सूर्य जहां से उदित हो रहा है वो वहीं से उदित होता है। समझ आ रहा है? चाहे पृथ्वी किसी भी तरह से अपना चक्कर लगाती रहे, सूर्य अगर पूरब से हो रहा है तो पूरब से ही होगा। आप आज इस दिशा में बैठे हो तो ये दिशा अगर ईस्ट है तो ईस्ट ही रहेगी, चाहे 100 साल बाद हो चाहे 500 साल बाद हो। इसको बोलते हैं अनुल्लंघ्य सिद्धांत। समझ आ रहा है? और अगर इन सिद्धांतों का आप उल्लंघन करने लगो तो जो शास्त्र उल्लंघन करेंगे, जो साइंस उल्लंघन करेगी, वो साइंस गलत सिद्ध होगी। सर्वधर्म समभाव का मतलब ये नहीं कि आप गलत को भी सही स्वीकार करते चले जाओ। सर्वधर्म समभाव का मतलब यह है कि वो चीज आपकी दृष्टि से सही है। क्या कहा जा रहा है? आपकी दृष्टि से वो चीज सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सर्वथा सही है। समझ में आ रहा है? माने कि अगर हमने ये सुन लिया, अगर हमने मान लिया कि साइंस कह रही है कि चांद तारे स्थिर हैं, पृथ्वी घूमती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइंस की दृष्टि से पृथ्वी घूम रही है, चांद तारे स्थिर हैं। साइंस की दृष्टि से यूं नहीं कह सकता कि वो हर दृष्टि से यही बात सही है। शास्त्र की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ये सत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आपके साइंस की दृष्टि से सही होगा, इतना कहा जा सकता है। तो दृष्टि का मतलब हो गया एक एस्पेक्ट, एक अपेक्षा। वो आपकी अपेक्षा से सही मान करके हम आपसे लड़ेंगे नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन हम आपकी दृष्टि को गलत भी सिद्ध करने की ताकत रखेंगे अगर आप उसको सत्य बनाने की कोशिश करोगे। तो अगर आप ये मान लोगे कि मेरी दृष्टि में ये सत्य है और आपकी दृष्टि में ये सत्य है, तो मैं भी इस बात के लिए एग्री हो जाऊंगा। इसलिए मैं आइंस्टाइन को साइंटिस्ट मानता हूं और किसी को नहीं मानता। समझ आ रहा है? क्योंकि उसने यही आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक दृष्टि से मुझे लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, फिर वो कहता है कि एक दृष्टि से मुझे लगता है कि पृथ्वी घूम रही है। ये दृष्टियां हैं, लेकिन सर्वथा नहीं कहा जा सकता, एकांत रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये पृथ्वी घूम रही है। समझ आ रहा है? तो जब तक उसने कोई डिसीजन नहीं दिया तब तक तो चलो ठीक है कि किसी भी एस्पेक्ट में आप कोई बात कर रहे हो। और उसने ये भी बताया कि ऐसा क्यों है। जब हम पृथ्वी को घूमता हुआ मान करके किसी भी तरीके का मेजरमेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो वो मेजरमेंट करने में हमें सुविधा मिलती है, ये उसका लॉजिक है। इसलिए हमें ऐसा मानना पड़ता है।
तो ये आपकी दृष्टि हो सकती है, लेकिन सर्वथा सत्य तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? ये अपने लिए जब ये ज्ञान में आ जाता है तो आचार्य कहते हैं हर की दृष्टि को स्वीकार तो करो, हर दृष्टि वाले को उस दृष्टि की अपेक्षा से मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसको सत्य मानो, सर्वथा सत्य मानो। आपकी दृष्टि वो चीज सही हो सकती है, लेकिन वो चीज सर्वथा सत्य नहीं है। सर्वथा सत्य तो जो सत्य है सर्वथा वही होगा। उसका खंडन करने का सिद्धांत हो सकता है, और जो लोग उसको सर्वथा मानने को तैयार हैं उनके लिए भी खंडित करके बताया जा सकता है कि आपका ऐसा मानना गलत है। समझ आ रहा? क्योंकि वो पैरामीटर जो जजमेंट देने वाले होते हैं उनके पास में होते हैं। कौन से संविधान की कौन सी धारा से कौन सा केस लागू होगा वो जज को पता होता है, वकील को पता होता है। समझ में आ रहा है? तो वो पैरामीटर उसको पता है कि आपको कहां हम फंसा सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं, किस धारा में कौन सा सजा मिलेगी और किस धारा में आपके लिए हम फंसा भी देंगे और फंसा करके आपको निकाल भी लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? न्याय की ये विधि है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से आचार्य कहते हैं सत्य, अहिंसा ये ऐसे न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिनकी तुला पर आप दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र को तौल सकते हैं। सत्य माने सार्वभौमिक सत्य, प्रचलित सत्य, और अहिंसा माने हर जीव की रक्षा का भाव। जिन शास्त्रों में ये दोनों प्रकार के सार्वभौमिक सत्य आपको 100% मिल जाएं, उससे आप क्या मान लेना? प्रमाणिक शास्त्र मान लेना। 100%। समझ आ रहा है? इसलिए ये शास्त्र की पहचान करने के जो हमें 6 सिद्धांत बताए हैं, 6 हमें तरीके दिए हैं, इन्हें हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। 6 हो गए कि नहीं? कि मैं ही कहे जा रहा हूं? बताओ कौन सा? पहला आप्तोपज्ञ माने आप्त के द्वारा कहा हुआ। दूसरा अनुल्लंघनीय माने उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तीसरा दृष्ट इष्ट के विरोध से रहित यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से सहित होना चाहिए। चौथा तत्व का उपदेश करने वाला यानी जीवों को संसार के दुख से उठाकर मोक्ष देने वाला। पांचवा सार्वम समस्त प्राणी जाति का हित करने वाला, जो भी जीव है सबके लिए वो कष्टदायी नहीं होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। और छठवां जो कुमार्ग पर चल रहे हैं, कुपथ पर चल रहे हैं, उनसे वह दूर करने वाला हो, सन्मार्ग पर चलाने वाला हो, उन कुमार्गों का भी सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो। ऐसा वह शास्त्र होगा तो वह प्रामाणिक शास्त्र माना जाएगा। समझ आ रहा है? मुझे पता नहीं था कि शास्त्र की डेफिनेशन में ही इतना समय हो जाएगा, पूरा 1 घंटा हो जाएगा। अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आप इस शास्त्र की जानकारी रखें, गुरु की जानकारी आपको कल दी जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।